आज के तो एपिसोड का नाम ही मनहूस है। माहिद एंड्स हिज मैरिज विद सहर। भाई बहुत ही मनहूस है। वैसे इस चीज़ की टेक्निकलिटीज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो शादी होती है, तलाक होता है इसका, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स है। जैसे मतलब इस्लामिक लॉज में शादी और डिवोर्स डिफरेंट तरीके से होता है, हिंदू लॉज में डिफरेंट तरीके से होता है। तो इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट एज वेल। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस ड्रामे की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। बिना बकवास करे शुरू करते हैं। डर बहुत लग रहा है, मुझे डर बहुत लग रहा है कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है यार। मुझे तो खुशी हो रही है इस अंकल की, जब सीटी विट्टी गुल हो गई ना, ये सारा देख के मुझे तो मज़ा आ रहा है। बदतमीज़ कहीं का, बहुत ही बेशरम आदमी है ये सिर्फ माइक के आगे इसका थोड़ा सा आवाज़ इधर उधर डगमगाती है, वरना तो पता नहीं क्या बन के घूमता रहता है पूरा दिन। यार ये इतना बेवकूफ़ आदमी है। कह रहा आज 16 की है, कल 17 की हो जाएगी, परसों 18 की हो जाएगी। ये फिर की बात कर रहे हैं कि तो पागल है भाई ये आदमी। वैसे मतलब 16 साल की है ना, तो माहिद की और इसकी शादी अगर इंडियन लॉ के हिसाब से देखें तो वो वैलिड है ही नहीं, इलीगल शादी है। क्योंकि जो बाल विवाह होता है वो इलीगल होता है। तो इन दोनों की शादी अभी कोई शादी है नहीं। पर ऐसा नहीं कि ये शादी रहेगी नहीं। जैसे कि ये जो तलाक वाली चीज़ है, अगर नहीं हो, मैं आपको सिंपल लॉ की भाषा में समझाती हूँ। 3 टर्म्स होती है, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। ये 3 चीज़ें होती है। वैलिड का मतलब कि शादी वैलिड है, उसका कोई भी लूप होल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब शादी है, ठीक है। दूसरा है वॉइड, कि शादी नहीं है। तीसरा है वॉइडेबल। तो इन दोनों की शादी अगर आज नहीं टूटती है, जैसे तलाक नहीं होता है, तो ये शहर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस शादी को कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। अगर वो 20 साल की उम्र से पहले उस शादी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है तो फिर इनकी शादी वैलिड में आ जाती है, और अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है तो इनकी शादी वॉइड पे आ जाती है। तो टेक्निकलिटीज़ बहुत हैं। के ऊपर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे प्रोमो में दिखाया था कि पहले इसने तलाक है बोला है, फिर उसके बाद में जो मेहर की रकम है वो दी है, फिर शहर ने फाड़ी और उसके मुंह पे फेंकी। पर मुझे लगता है कि ये उल्टा होने वाला है। मतलब पहले वो उसको पेपर्स देगा कि तुम्हारी मेहर की जो रकम है वो है 21 लाख, ये लो दिस दैट। फिर उसके मुंह पे फिर वो तलाक वाली चीज़ बोलेगा, एक बार तलाक बोलेगा, दादा हुजूर गिर पड़ेंगे। मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि पार्थ ने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर व्हील चेयर पे बैठा था वो, इंस्टाग्राम पे। व्हील चेयर वो सेम दादा हुजूर वाली व्हील चेयर है। उसको खुद को तो कुछ हुआ नहीं है, तो दादा हुजूर को कुछ हुआ होगा, इसलिए तो अस्पताल जैसी जगह में जाके व्हील चेयर पे बैठे हैं। समझ रहे हो? कुछ हो जाए शहर और माहिद का तलाक, भाई जेन्युइनली हो जाए। क्योंकि ये वैसे भी शादी है ही नहीं, तो तलाक तक की तो बात है ही नहीं। बट इन केस अगर हो भी जाता है तो ये नाजिमा के साथ अगर इसने कुछ कर लिया है ना माहिद ने, मेरे तो दिल से उतर जाएगा माहिद। कुछ हो जाए, माहिद नाजिमा के साथ रिश्ता ऐसे भूले से भी नहीं जोड़ना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तुम अपने उसूलों के बहुत पक्के हो। और भाई ये दादा हुजूर को क्यों क्लीन चिट मिल गई? मेन जो गेम कहानी जो थी वो तो थी दादा हुजूर की। दादा हुजूर ने बोला था कि झूठे पेपर्स बनाओ एंड ऑल दैट, तो उनका सच भी सामने आना चाहिए ना यार। सर आंटी कितना दिमाग लगाया आपने, कितना दिमाग लगाया भाई साहब। मतलब कितना दिमाग लगाते हैं ये ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर। कौसर आंटी तो बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगा रही है आजकल, मतलब जेन्युइनली बहुत सारी चीज़ों में। पर मैं तो जेन्युइनली चाहती थी कि देखो ठीक है, ये लीप वाली चीज़ खत्म हो जाए, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम वो एज वाला एस्पेक्ट दिमाग में लेके चल ही नहीं रहे हैं। बट वो एज वाला एस्पेक्ट है तो बुरा। 16 साल की लड़की यार, मतलब इलीगल तो है ना, शादी तो है ही नहीं ना। तो मतलब ऐसे है कि जल्दी से लीप आए और ये लीप को घसीटे नहीं। क्योंकि अगर इन लोगों ने लीप को घसीटा है ना, ड्रामे वालों ने, अपना खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेंगे भाई ये लोग। क्योंकि फिर नहीं चलने वाला इनका नाटक अगर इन लोगों ने ज़्यादा दिन तक स्ट्रेच किया है तो। आई होप बस थोड़ा सा ऐसे 4 से 5 से 7 एपिसोड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। बेचारे माहिद पे क्या बीत रही होगी जब उसे पता लगा कि शहर एकदम छोटी सी बच्ची है, यहाँ बैठ के ही ऐसे धीरे धीरे लिख रहे हैं। नीचे कितने लोग इंतजार कर रहे हैं पता है तुम्हारा? तुम बोल के आ गए ऐसे अब्रप्टली, बेचारे नीचे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं कि माहिद कौन सा नया बम फोड़ेगा आगे। पर नहीं, तुम तो यहाँ बैठे हो मजे से। शिट, ये बैंक अकाउंट वाली चीज़ तो सच्ची निकली है। मतलब पहले हुई है कि आपके लिए बैंक अकाउंट बनाया था। मैंने कहा था ना तलाक से पहले करेगा ये सारी चीज़ें, और उसको जो मेहर रकम वाली चीज़ें हैं वो उसको पहले देगा। मतलब यार शिट, मामला लिटरली बहुत ज़्यादा सीरियस है। पर जब शादी है ही नहीं तो तलाक कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? शिट, सहर परवेज बेग तलाक दे दिया भाई। हम आपको तलाक देते हैं, पर इसने एक ही बार बोला है, या फिर ये हाँ इसके बाद 2 बार और होने वाला है। सबके चेहरे पे ऐसे उड़ा हुआ है, बस नाजिमा और फुप्पो का चेहरा ऐसे ऐसे खुशी से ऐसे खिल उठा है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दादा हुजूर का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि दादा हुजूर कहीं ना कहीं जानते हैं कि नाजिमा इज़ नॉट द परफेक्ट मैच फॉर माहिद, इसलिए वो गिर पड़ जाएंगे
और कुछ ना कुछ मतलब वापस इनका निकाह हो जाएगा, ऐसे मुझे पर्सनली फीलिंग है। भाई माहिद ने जो तलाक दिया है ये वाला इंडिया के अंदर वैलिड है, मतलब इंडिया के अंदर जो तलाक वैलिड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो है कि खड़े खड़े इंसान जैसे 3 बार तलाक दे देता है ना, वो तलाक वैलिड नहीं है, उसका मतलब कोई ग्राउंड्स नहीं होते, उसको मान्यता नहीं दी जाती हमारे यहाँ पे। बट ये वाला जो तलाक है इसमें शायद ऐसा होता है, कोई टाइम फ्रेम होता है, जैसे ये शायद 1 महीने का होता होगा कि आज दिया है 1 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद, तो 3 बार देना होता है। जब तीसरी बार दे देगा तब जाके तलाक पूरा हो जाएगा, वो ऐसे होता है। इसका रीजनिंग ये है, मतलब रिलीजन के पीछे ये रीजनिंग है कि अगर इंसान ने गुस्से में दे दिया है तो उसके पास वो टाइम फ्रेम होता है, वो गुस्सा शांत होने का, दिमाग इस्तेमाल करने का, कि भाई नहीं देना। हो सकता है वापस उनके बीच की बात ठीक हो जाए, सुलह हो जाए, परिवार की सुलह हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से करी गई है। टाइम फ्रेम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, प्लीज़ कोई मेरे को कॉमेंट्स में बता देना कि ये टाइम का कितना टाइम का होता है, कि इतने टाइम बाद देना होता है। मेरे हिसाब से शायद 1 महीना होता है, बाकी देखो शायद माहिर पूरा तरीके से तलाक दे ही ना पाए, आई थिंक ऐसा हो सकता है। यू गो गर्ल, यू गो, फाड़ दे भाई, दे फेंक के मारो उसके मुंह पे उसका आई लव यू। कोई तुम्हें आई लव यू क्यों बोलेगा, लो उसका आई लव यू और उसके मुंह पे मारो उसका आई लव यू। सही क्या सैर तुमने, आई लव यू फॉर अ रीजन ब्रो, आई लव यू फॉर अ रीजन। तुम ऐसे बहुत सारे लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो, ऐसा कोई कुछ गलत कर दिया इसके साथ रोना धोना नहीं, नो ये सब नहीं करना आपको बस ऐसे। मतलब 16 साल की लगती कहीं से भाई, कोई समझदार नहीं इनके घर में, वो फुफ्फी बुढ़ी घोड़ी बेलगाम जो घूमती रहती, वही नहीं इतनी समझदार, तो जितनी समझदार शहर है, मतलब सबसे ज्यादा शार्प ब्रेन्स है उसका। बच्ची नादान, अबे गधे नादान तू है जो किसी की बात में आ जाता है, कान के कच्चे, नादान नहीं है शहर भाई। आई तो लव शहर, मजे आ गए मुझे। वक्त पर दादा हुजूर तो पता नहीं क्या ही बने हुए भाई, ये हाथ आगे करने की कोशिश क्या थी दादा हुजूर, पूरे मसले में आप एक बार भी बोले नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया। अब जब जा रही तो ऐसे हल्का सा हाथ ऊपर करके क्या क्या जताना चाहते, क्या दिखाना चाहते, 50 रुपए काट रही हो और एक्टिंग की भाई, खाम ये हाथ ऊपर करके क्या ड्रामेबाजी थी। अब मुझे पता आप गिर पड़ जाओगे, इसलिए मेरे को आपसे फिर से सिंपैथीज हो जाएंगी। मुझे तो सबसे बुरा परवेज के लिए लग रहा भाई, उसको लग रहा है चल ठीक है रिश्ता खत्म हुआ, वैसे भाई 21 लाख तो ले लेती। बहुत बहुत मस्त, मुझे तो मजे आए। सही क्या सैर ने एक भी पैसा नहीं लिया, भाड़े में है तेरा पैसा, चल ले तेरा आई लव यू, बस मजे आ गए। ये वाला जो सीन है ये देख के मुझे उस सीन की याद आ गई। एक सीन है याद है जिसपे सहर छत पे बैठी होती है, शायद पहले या दूसरे एपिसोड का ही सीन है, ऐसे छत पे बैठी होती है, उसका ऐसे दुपट्टा उड़ रहा होता है और उसके बाल ऐसे उड़ रहे होते हैं। पता नहीं ये सीन देख के मुझे उस सीन की क्यों याद आ गई। मतलब कुछ कुछ इस ड्रामे के ऐसे सीन्स है ना भाई, मतलब निकल जाए एपिसोड पर वो ऐसे दिमाग में रहते हैं। मतलब समझो इस ड्रामा का इम्पैक्ट बहुत ही क्रेजी है, मुझे तो मज़े आ रहे हैं बहुत। मतलब यार आई होप इस ड्रामे की एंडिंग अच्छी करते हैं, इसको ज़्यादा खींचे ना, ज़्यादा नाटक ना करें, तो ये ड्रामा बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत बहुत प्यारा नाटक है। मतलब मेरे को तो खुशी हो रही है कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे नाटक बन रहे हैं भाई। इतना तमीज से तो कोई कैच ही नहीं काटती जितना तमीज से कांटे ने इसको दुपट्टे को काट के ऐसे टांग दिया है भाई। मतलब कैच से इतना तमीज से नहीं करता, दुपट्टा फट जाता है भाई, मतलब कांटे से, समझ रहे हो, फट जाता है, बीच में से फट गया, ऐसे स्क्वायर शेप में कट के ऐसे टंग जा रहा है भाई, मुझे नहीं समझ आया। अब नहीं लग रहा तुझे करंट, थोड़ी देर पहले गलती से हाथ टच हो गया था जब तू ऐसे करके बहुत नाटक कर लिए थे, अब नहीं लग रहा तुझे करंट है, बदतमीज। जब तो घर वालों के आगे मैं ऐसे चाटा मार दूंगी मैं। यार ये सैर कितनी मजेदार है, आई जस्ट लव हर, शी सो क्यूट। कैसे उन अंकल जी के ऊपर से उठा के उनके हाथ से छीन के मुर्गियों को भेज रही है यार, शी सो क्यूट, इतनी प्यारी है सैर। मेरा तो दिल खुश हो गया। मतलब अगर थोड़े दिन तक इनका जो थोड़ा सेपरेशन वाला ट्रैक भी चलेगा ना, तो इट विल नॉट बी दैट बोरिंग शहर के होते हुए, क्योंकि शहर मतलब बेस्ट भाई बेस्ट। माय गॉड दिस सीन इज सो क्रेजी। इसको लगा इसको मार देगा, कुछ हो जाएगा। ओहो आंटी जी को देखो, कौसर आंटी तो फुल ऐसे साउथ इंडियन हीरो के ऐसे मोड में आई है आंटी। अरे ऐसे ओहो, ऐसे जो ये है लकड़ी का फट्टा ये यूं हट रहा है भाई, सब कौसर आंटी ऐसे पूरी हीरो बनी हुई है आंटी, तो ऐसे मतलब क्रेजी भाई। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कौसर आंटी के अंदर माता आ गई। कौसर आंटी को देखो यार, कौसर आंटी खतरनाक है यार, कौसर आंटी यार क्रेजी। आप मजेदार हो आंटी, आपका तो कहना ही क्या, मतलब आपकी बात सच हो, मुबारक हो आपको, नाज़िमा और पप्पो के साथ साथ आपको भी मुबारक हो। बट आप वैसे वाले वे में नहीं सोच रही थी जैसे वाले वे में वो लोग सोच रहे थे, बस आपने वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी ना, बस मुझे वो नहीं अच्छी लगी। बाकी तो आपकी सारी चीज़ें ठीक है भाई। खैर सोचो ना, इन सब चीज़ों के लिए तो इतनी मशक्कत करी थी आपने और अम्मी जान ने, अब आपको मिल चुकी है, रो नहीं, भागो नहीं, ऐसे खुश हो जाओ।
पर कैसे नहीं रो, इतना खूबसूरत लड़का, मतलब इतना सुंदर सी हसीन तरीन ऐसे एकदम अच्छे संस्कारों वाला लड़का, उससे से तलाक मिला है। पर पूरा हुआ नहीं है, आई होप पूरा हो भी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नाज़िमा के साथ रिश्ता हो जाए। किसी ने कमेंट कर रखा है और उस कमेंट ने मेरा दिल दहला दिया, भाई नाज़िमा के साथ रिश्ता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डैड आपके लिए कुछ भी बना रहे हो, जिस तरीके से बना रहे खा मत लियो, बहुत जहरीला लग रहा है बेटा। और तो पानी में से निकाल दिया डैड जी ने, सिर्फ उबाला है, ऐसे लग रहा है पानी में से निकाला है भाई। बहुत खतरनाक शक्ल, मनहूस शक्ल लग रही है इन नूडल्स की। इस स्टोरी के दोनों लूप ही मुझे समझ नहीं आ रहे। बता दो भाई, ये बच्ची पता लगा के रहेगी, ऑनेस्टली सच बता रही हूँ। तुम्हारी बेटी जितनी खुराफाती है उस हिसाब से वो पता लगा के रहेगी कि उसकी माँ कौसर है, तो वो पता लगाएगी। उससे पहले तुम खुद बता दो ताकि तुम उसकी नज़रों में अच्छे बने रहो। पता नहीं, मुझे फीलिंग है कि कौसर आंटी और डॉक्टर अंकल का एंड में आते आते कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो सुल्ताना आंटी जी दैट्स नॉट लाइक ऐसे टिपिकल ऐसे हाउस वाइफ टाइप्स आंटी, ऐसे थोड़ी मूडी है। तो आई थिंक इन दोनों का तलाक हो जाएगा, डॉक्टर अंकल और सुल्ताना आंटी का, और कौसर आंटी और डॉक्टर अंकल की शादी हो जाएगी, फिर सब ऐसे मस्त हो जाएगा। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तलाक वाली चीज़ करके जो ये जो क्रिटिसाइजर रहते ना, कुछ बहन रहे थे बैं 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 करके, इतना घटिया शो है, 16 साल की बच्ची, शर्म नहीं होती तुम्हें? सकंदा नाटक देखते हो, तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। ये जो सारे बकवास कर रहे थे ना, उन लोगों मुंह पे इतना तगड़ा चांटा है कि इस ड्रामे के अंदर 16 साल की मैरिज को ऐसे ग्लोरीफाई नहीं करा है भाई। उस मैरिज को यही दिखाया है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स वाला है, तो वो नहीं चाहता। तो बुरा लग रहा है, बेचारी सैर अपना सामान भी नहीं लेके गई, सारा का सारा सामान भी यही है, अब उसको सारे सूट वूट भी नहीं करने पड़ेंगे। पर दादा हुजूर बच गए भाई। दादा हुजूर आपको सच बताना पड़ेगा, बता दो सच कि आप भी शामिल थे। ये क्या बात हुई भाई, खुद पतली गली से बंदा निकल ले। यही तो फ़ायदा है पावर और पैसे का दोस्तों। पैसा ज़रूरी है, हर छोटी चीज़ में ये मिसाल देखते रहा करो, पैसा बहुत ज़रूरी है। कल जी कह रही हैं कि पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं है, बट उसको घर ले आओ। देखो, घर लाने वाली चीज़ से मैं भी एग्री नहीं करती, घर नहीं लाना चाहिए, पर उसको तलाक ना दे, उसको मतलब पढ़ने दे 2-3 साल, जब तक उसका मतलब उसको अच्छी जगह कोचिंग दिलवा दे भाई। एलन चली जाएगी, बढ़िया है। एलन अच्छा है या कौन सा अच्छा है? एलन ही ठीक है शायद, ठीक है एलन भेज दो उसको, बढ़िया, उसको नीट में पास होने दो। जब उसका एडमिशन हो जाए, जब अपने घर वापस ले आना, मतलब अपने घर तो फिर तो क्या ही आएगी, फिर तो उसको MBBS करने जाना पड़ेगा। तो मतलब हाँ, पर मतलब उसको तलाक मत दो, उसको 2-3 साल ऐसे पढ़ने दो, फिर वो वैसे ही कोचिंग नहीं, वैसे ही फिर वो अपनी कॉलेज चली जाएगी, और फिर उसको PG। और ये सैर तो कभी घर आ ही नहीं सकती, मतलब अगर हम टेक्निकली देखें तो सैर तो कभी घर आ ही नहीं सकती, क्योंकि 10 साल तो उसको अपनी जो पढ़ाई वढ़ाई है वो सारी चीज़ करने में लगेगी भाई, अपार्ट फ्रॉम 12वीं तक। शेट, सैर का शेड्यूल तो बहुत हेक्टिक है। आई लव माहिद, मतलब उसकी जो थॉट प्रोसेस है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, आई लव जेन्युइनली। अगर किसी इंसान के पास पावर हो ना, तो वो ऐसा इंसान होना चाहिए, और उसके जो सोचने का तरीका है ना, वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके सोचने का तरीका ऐसा हो जाएगा ना, तो लिटरली चेंज आएगा सोसाइटी में। जो चेंज की हम बात करते हैं वो जेन्युइनली आएगा। शेट, दादा हुजूर का सच भी सामने आ गया भाई साहब। दादा हुजूर ने तो अपने मुंह से ये चीज़ कबूल कर ली। वेरी नाइस दादा हुजूर, यू आर ए प्रॉपर अच्छा आदमी। अपने मुंह से, मतलब मैं पूरे एपिसोड में दुखी थी कि भाई अमीर आदमी, पर दादा हुजूर बच जाएंगे फिर भी, क्योंकि दादा हुजूर है ना, वो पैसे वाला इंसान बच के निकल जाता है, मतलब ऐसी बात नहीं है। बट हाँ यार, दादा हुजूर ने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर ली। अगर इनका भी पता चलता, पर माहिद को बुरा लगता, फिर अच्छी बात है अपने मुंह से ही बता दिया। दादा हुजूर बात तो सही कह रहे हैं, ना आपको उन जैसी बीवी मिल सकती है, ना इस खानदान को उन जैसी बहू, नेक बच्ची। मैं तो प्रॉपर शहर से ट्रेनिंग लेके जाऊंगी, इस साल के आखिर में मेरी शादी है, मैं तो प्रॉपर शहर की ट्रेनिंग लेके जाऊंगी भाई, शहर बन के जाऊंगी। बट यार मैं फिर ऐसी हरकतें करते हुए अच्छी भी नहीं लगूंगी। वो तो चलो इस ड्रामे में 16 साल की थी, मुझे कहेंगे तू 28 साल की घोड़ी, ये सब क्या हरकतें कर रही है भाई। मैं ये सब करते हुए अच्छी नहीं लगूंगी। मतलब शहर तो प्यारी लगती है ना, क्योंकि वो छोटी बच्ची लगती है, इस ड्रामे में उसको दिखाया ही छोटी बच्ची है। बट ये चीज़ की खुशी है मुझे, दादा हुजूर ने सारा सच बिना कंसील करे ऐसे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ऐसे सारा सच बता दिया। यार कितनी क्यूट है यार। उधर आंटी, शिट अभी लैपटॉप भी ज्यादा, उधर आंटी इतनी सीरियस बातें कर रही है। आंटी पता नहीं कौन सी बातों में लगी हुई है। सहर नीचे बैठ के ऐसे खेल रही है बच्चों की तरह, मतलब अपने बालों के साथ ऐसे लग रही है पगली सी, चूचू सी लग रही है। मैं इतने क्यूट क्यूट से नाम देती रहती हूँ, ऐसे मुझे अच्छा लगता है। जो इंसान मुझे पसंद है, मतलब मुझे तो सहर बहुत मस्त लगती है, मतलब एज अ लड़की, ऐसे एज अ लड़के से माहिद मुझे ऐसे बहुत ही ऐसे लगता है कि हाँ ऐसा इंसान होना चाहिए ज़िंदगी में। मतलब इतने प्रिंसिपल्स वाला, बेशक थोड़ा रूड हो जाए, मतलब जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ हो जाए, बट मतलब उसकी एक जो सॉफ्ट साइड है वो हो, ऐसे प्यारी, ऐसे प्रॉपर पति मटीरियल माहिद ही होना चाहिए, मतलब समझो ऐसा। बट एज ए इंसान मुझे सहर ज़्यादा मज़ेदार लगती है, ऐसे सब बोलने वाली, जीने वाली, ऐसे बस
सहर इज माई स्पिरिट एनिमल। दादा हुजूर स्मार्ट निकले। जब सारा कुछ नाटक हो रहा था, जब दादा हुजूर कुछ नहीं बोले, बेटे मौन साध लिया था दादा हुजूर ने। पता है ना कि वहां पे सबके सामने मना कर देता, दादा हुजूर की बेइज्जती हो जाती। दादा हुजूर अकेले में आए, ये हमारा हुक्म है, ठीक है, और मना कर दिया। बस यही तो होना था, इसलिए दादा हुजूर ने सबके सामने नहीं किया कि दादा हुजूर की बेइज्जती ना हो जाए। समझ लो, दादा हुजूर इज वेरी स्मार्ट। बेचारी सहर, मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा है जिस हिसाब से इतना फेक सा बोली ना मतलब जब बोली ना हंसो बेटा, खुल के बोलो, ये जो आप भी कह रही है, बोला बोलो ना, खुल के बोलो 10 साल। हाँ खुश है हम, इतना नकली खुश है बोलिए सहर। पहली बार सहर के मुंह से मुझे ऐसा कुछ लगा कि एक्टिंग कर रही है, वरना इतने टाइम तक मेरे को एक्टिंग जैसा कुछ लग नहीं रहा था, मतलब जेन्युइनली। बेचारी, मतलब 16 साल की बच्ची। आजकल के बच्चे तो भाई क्रेजी हैं, मतलब खतरनाक बच्चे हैं। मैं अपने आसपास में देखती हूँ ना, अपने छोटे छोटे कजिन्स बहुत तेज हैं। इतना दिमाग तो हम में नहीं है, हमने इतने इतने साल खा लिए भाई, इतना दिमाग नहीं जितना इन बच्चों में है। छोटे बच्चों को बच्चा समझने की नादानी करनी नहीं चाहिए वैसे। शिट, जो मतलब उसकी चेयर वाली स्टोरी थी, माहिद को ही कुछ हुआ है भाई, माहिद को ही कुछ हुआ है। मतलब मुझे लगता है इस अस्पताल में सहर भी आई हुई है, वो भी, उसको भी कुछ हो गया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और इसी अस्पताल के अंदर माहिद को भी कुछ हो गया है, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है, शायद मिल जाए। नहीं, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं, देखते हैं कल यार क्या होता है। बट माहिद को क्या हो गया भाई? भाई साहब, माहिद को तो बहुत कुछ हो गया। शिट, ये क्या हो गया, इतना खतरनाक है? गिर पड़ गया क्या कहीं, या फिर इसको ऐसे किसी ने पुश वुश कर दिया? शिट, इसको तो बहुत ही ज्यादा चोटें लगी और दोनों सहर भी यहीं आई हुई है। मतलब हुआ क्या भाई? मुझे कल का एपिसोड देखना है, जल्दी कब अपलोड होगा? भाई यार, मतलब ये ड्रामा अब इसी स्पीड से चले जिस स्पीड से चलता आ रहा है तो बेहतर है। मतलब ये लीप लूप वाला नाटक जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अभी तो लीप शुरू भी नहीं हुआ है। फिर उसके बाद वापस मिलने के अंदर इनका इतना टाइम लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि ये लीप के चक्कर में ये लोग ड्रामा खराब ना कर दें। वैसे लीप रिक्वायर्ड था इस ड्रामा की स्टोरी के हिसाब से, क्योंकि 2 साल तक एक 16 साल की बच्ची रहे। पर यार मतलब मुझे लगता है कि अगर शहर छोड़ के चली जाएगी ना ये, तो उसको फिर वो 2 तलाक दे भी नहीं पाएगा। एक वो वाली चीज़ भी तो हो जाएगी कि जो बाकी के 2 बचे हुए तलाक है वो दे नहीं पाएगा। देखो यार क्या होता है, बहुत मस्त ड्रामा है। मुझे तो ऐसे, मतलब पहले मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी, जब ऐसा कुछ हो जाता था, हाय तौबा करके ऐसे मैं पीटने लग गया। अब मुझे ऐसे ड्रामाज में ये सारी चीज़ें होती है ना सीरियल में, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भाई ये चीज़ें ऐसे पार्ट ऑफ द स्टोरी होती है। उनके बाद में जब वो ऐसे क्यूट क्यूट से सीन्स देखने को मिलते हैं ना, जब मजे आते हैं। बहुत तगड़ा एपिसोड था। बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय।